आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पवार एक मजबूत और प्रभावशाली नेता थे। अठावले ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर ये पूरी तरह एक दुर्घटना प्रतीत होती है और इसमें किसी साजिश या गड़बड़ी का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा कि प्राथमिक संकेतों से लगता है कि हादसा पायलट की त्रुटि के कारण हुआ। अठावले ने लोगों से अपील की कि इस संवेदनशील मुद्दे पर अनावश्यक अटकलें न लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियां तकनीकी जांच कर रही हैं और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई स्पष्ट होगी। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने हर्षवर्धन सपकाल के कथित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बावनकुले ने कहा कि ऐसे बयान समाज में आक्रोश पैदा करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि संबंधित नेता का इस्तीफा तुरंत स्वीकार किया जाए। बावनकुले ने कहा कि राष्ट्र नायकों के सम्मान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने टीपू सुल्तान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने सामाजिक सुधार के लिए कई कदम उठाए थे। उदित राज ने दावा किया कि उस दौर में कुछ समुदायों की महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं था और टीपू सुल्तान ने इस प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को संतुलित दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उदित राज ने कहा कि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निहत्थे लोगों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये घिनौना अपराध है और इसमें शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पासवान ने कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियां सभी दोषियों को ढूंढ निकालेंगी। उन्होंने कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि है और समाज में मजबूत संदेश देना जरूरी है कि अपराध करने वालों को कठोर सजा मिलेगी। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे मां हमें जन्म देती है और पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती मां की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना ही नहीं, उनकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चहल ने घोषणा की कि प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील की। महाशिवरात्रि के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान महादेव का आशीर्वाद सभी नागरिकों पर बना रहे। बिरला ने कहा कि ये पर्व आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मचिंतन का अवसर है। उन्होंने शांति, समृद्धि और सद्भाव की कामना की। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि भारत हमेशा लोकतांत्रिक सरकारों के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बताया। पाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले दूरदराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज जैसी योजनाएं भी बिचौलियों के कारण गरीबों तक नहीं पहुंचती थीं। शाह ने कहा कि अब डिजिटल प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को उनका अधिकार सीधे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही से व्यवस्था मजबूत हुई है। तरुण चुग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने असम और पूर्वोत्तर को विकास का केंद्र बनाने के बजाय अलगाववाद की ओर धकेला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत असम में बुनियादी ढांचे, संपर्क और औद्योगिक विकास में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने क्षेत्र को नई दिशा दी है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल और ऑटोमोबाइल उद्योग बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पूनावाला ने कहा कि भारत अमेरिका और भारत यूरोप व्यापार समझौतों में किसानों के हितों की रक्षा की गई है और विपक्ष अनावश्यक भ्रम फैला रहा है।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।